बहुत से लोग जब भी रिच और पुअर लोगों में डिफरेंस की बात करते हैं तो उसमें कई लोगों को अलग अलग तरह की कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि जो चीज अमीर और गरीब लोगों में डिफरेंस पैदा करती है वो उनका घर, उनकी गाड़ी, उनका पहनावा या फिर उनकी बाकी लग्जरी चीजें होती हैं। यस, ये कुछ हद तक तो सही है, पर सिर्फ यही चीजें डिफरेंस पैदा करती हैं ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो एक गरीब और एक अमीर इंसान में एक बड़ा गैप डाल देती हैं। और इन सब चीजों में उनकी लाइफस्टाइल, उनका पोर्टफोलियो या फिर उनके सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करने का तरीका ही सेम नहीं होता, बल्कि उनका अपने पैसों को मैनेज करने और सक्सेस को देखने का नजरिया भी अलग होता है। इस बात को एक लाइन में समझाने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड के अंदर यह बताया है कि अमीर और गरीब लोगों की सोच के फर्क को समझे बिना कोई भी अमीर नहीं बन सकता। लोगों का अपनी गरीबी से निकलने के लिए पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप यही परखना है कि अमीर और एक गरीब इंसान की सोच में क्या फर्क होता है। सो अगर आप भी इस डिफरेंस को थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि अमीर आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं जो वो दिन ब दिन और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और ज्यादा गरीब, तो ये सभी बातें जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। होपफुली आप इन दोनों की ही सोच के डिफरेंस को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, पेशेंस। हर अमीर आदमी में जो एक सबसे कॉमन चीज देखने को मिलती है वो है उनका पेशेंस। कामयाबी हासिल करने के लिए अमीर लोग पेशेंस रखकर सालों तक काम करते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम का इंतजार करते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि आगे उनको इस चीज में सच में कामयाबी मिलेगी या नहीं। वो इस होड़ में नहीं रहते कि कैसे भी करके बस हमको एक शॉर्टकट मिल जाए और हम जल्दी आगे बढ़ जाएं। नहीं, ये कहीं ना कहीं उनके पेशेंस का ही नतीजा होता है कि वो एक टाइम पर आकर कामयाब बन ही जाते हैं। बिकॉज ये बात उनको अच्छे से पता होती है कि ये एक लॉन्ग टर्म गेम है जो रातों रात खत्म नहीं हो जाएगा, और इसके लिए वो सालों तक बिना गिव अप किए बस मेहनत करने में लगे रहते हैं। इसके अलावा अगर वो कहीं पर अपने पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने पैसों को जल्दी जल्दी ग्रो करने की जगह वो पेशेंस रखते हैं एंड अगेन सही टाइम आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि अभी पेशेंस रखना उनको आगे कितनी वैल्यू दे सकता है वो ये बात कहीं अच्छे से समझते हैं। बिल गेट्स ने भी एक इंटरव्यू में एक बार जल्दबाजी के ऊपर एक बहुत ही डीप लाइन कही थी। उन्होंने कहा था कि हम में से कई लोग सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं कि अगले 2 सालों में क्या बदल सकता है, बट इस चक्कर में हम इस चीज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि अगले 10 सालों में क्या बदल सकता है। इसलिए पहला और एक बड़ा डिफरेंस अमीर और गरीब लोगों में यही है कि अमीर लोगों में सब्र रखने की हिम्मत होती है, जबकि गरीब सोच रखने वाले सब कुछ बहुत ही जल्दी पाना चाहते हैं। नंबर 2, फोकस। हम अपनी लाइफ के अंदर कितना कामयाब हो सकते हैं ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि हमारा अपने काम पर फोकस कितना है। जिस चीज पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस होता है, काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो चीज हम किसी न किसी तरीके से अचीव कर सके, क्योंकि हमारे सर्कमस्टेंसेस उस चीज को अडॉप्ट करने के लिए हमें फोर्स करते हैं जो हमारे लिए ज्यादा अच्छे से काम करता है। और अगर मैं अमीर लोगों के मेन फोकस की बात करूं तो अमीर लोगों का सबसे ज्यादा फोकस इसी चीज पर होता है कि कैसे हम अपनी इस करंट इनकम को डबल या फिर ट्रिपल कर सकते हैं। वहीं जो गरीब सोच रखते हैं वो मैक्सिमम केसेस में बस इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे भी करके बस अपना गुजारा चलता रहे, अपनी सैलरी से महीने के खर्चे पूरे होते रहें और बस और क्या चाहिए। बट अगेन वो इसी सोच के चलते इस ट्रैप से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। नंबर 3, रिच पीपल इन्वेस्ट इन एसेट्स। एक लिमिटेड सोच रखने वाला इंसान अपना पूरा फोकस अमीर बनने वाली चीजों पर नहीं बल्कि अमीर दिखने वाली चीजों पर लगाता है। उनकी सैलरी भले ही जितनी भी हो, अगर उनको कुछ ऐसा दिख जाता है जो पॉसिबली उनको अमीर दिखा सकता है तो वो उस चीज को अपनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते, फिर भले ही उनको उस चीज के लिए EMIs का सहारा ही क्यों न लेना पड़े। लेकिन वहीं एक रिच माइंडसेट रखने वाला इंसान बस इसी कोशिश में लगा रहता है कि वो कैसे भी करके अपने लिए बस एसेट्स बनाता रहे, जिससे उसका पैसा अलग अलग जगहों से मल्टीप्लाई होकर उसके पास आए, या वो जिस भी चीज या एसेट में अपना पैसा लगाए वो टाइम के साथ साथ घटने की जगह उल्टा बढ़ता चला जाए। मतलब ओवरऑल इस चीज का यही मतलब है कि अमीर लोग अपने पैसे एसेट्स में लगाते हैं और गरीब लोग लाइबिलिटीज में। ये एसेट्स और लाइबिलिटीज अगर आप सर्च करने निकलोगे तो कई अलग अलग फाइनेंशियल बुक में आपको इनका जिक्र मिल जाएगा, बट जिस बुक में इस कॉन्सेप्ट को बहुत डीप में कवर किया गया है वो रॉबर्ट कियोसाकी की वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड है। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने एसेट्स और लाइबिलिटीज की रियल डेफिनेशन के साथ साथ कई और ऐसे पॉइंट्स का भी जिक्र किया है जिन्हें जानने के बाद आपको जो पैसों को लेकर बिहेवियर होगा वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। जैसे एसेट्स और लाइबिलिटीज का काम क्या है, कैसे हम अपने खर्चों को कम करके बाकी पैसा एसेट्स में लगा सकते हैं और कैसे आप अपने एसेट्स से मिले पैसों को वापस से री इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई वैल्यूबल बातें हैं जो इस बुक के अंदर डिटेल में मेंशन है। सो अगर आप इस बुक की सारी बातें सीखना और जानना चाहते हैं पर इस बुक को फिजिकली परचेज करने के लिए टाइम और पैसा नहीं लगाना चाहते, तो इस पूरी बुक की समरी को आप कोको FM एप्लीकेशन पर सुन सकते हो।
कोको एफएम इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इसी तरह की कई और भी नॉलेजेबल बुक्स जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच, टोटल मनी मेकओवर, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एंड मनी मास्टर द गेम जैसी टॉप बुक्स की ऑडियो बुक्स और बुक समरीज मिल जाती हैं, जो नो डाउट आपके नॉर्मल माइंडसेट को मनी माइंडसेट बनाने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। अब वैसे तो आपको यहाँ पर साल भर के लगभग 10,000 ऑडियो शोज सिर्फ 399 में मिल जाते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि लगभग हर कोई इंसान इस प्लेटफॉर्म की सभी बुक्स को एक्सेस कर सके और यहाँ से नॉलेज गेन कर सके। इसीलिए मेरे पास आपके लिए यहाँ पर एक स्पेशल ऑफर है जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, सो कीप वॉचिंग। नंबर 4, नॉलेज। एक अमीर इंसान को एक गरीब मेंटालिटी वाला जब भी कुछ करते हुए देखता है, फिर चाहे वो कहीं ट्रैवल करना हो, महंगी गाड़ी में घूमना हो, एक्सपेंसिव कपड़े पहनना हो या फिर कुछ भी करना हो, तो इस तरह के लोगों का सबसे पहला रिएक्शन यही होता है कि जरूर इसने 2 नंबर से पैसा छापा होगा, ईमानदारी से तो कोई इतने पैसे कमा ही नहीं सकता। बट क्या ये चीज हर किसी के लिए कहना जायज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, अमीर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बनते कि उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है या फिर कोई शॉर्टकट होता है, नहीं, बल्कि वो इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि उनके पास उनकी फील्ड की प्रॉपर नॉलेज होती है। वो जानते हैं कि आज के टाइम में ये दुनिया किस तरह से चलती है और यहाँ पर पैसा काम कैसे करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस तेजी से बदल रही दुनिया में खुद को एक्टिव कैसे रखना है। अगर आप इस तरह के लोगों से उनकी कामयाबी के पीछे का सीक्रेट पूछोगे तो हमेशा वो इस चीज का क्रेडिट अपनी किस्मत और लक को नहीं, अपनी नॉलेज को ही देते हैं। फिर चाहे वो पैसों की नॉलेज हो, टाइम की इंपॉर्टेंस हो या फिर किसी स्किल की नॉलेज हो, उनको उनकी फील्ड के बारे में लगभग हर जानकारी होती है। वहीं अगर आप एक लिमिटेड सोच रखने वाले की बात करें तो उनके पास अपनी नॉलेज के नाम पर या तो स्कूल या फिर कॉलेज में बता दी गई सिर्फ बेसिक नॉलेज होती है। वो खुद को आप एक तरह से ये मान सकते हैं एक विक्टिम की तरह ट्रीट करते हैं और इस सोच में रहते हैं कि अभी उनकी जो कंडीशन चल रही है इसमें अपना कुछ नहीं होने वाला, और इसी थिंकिंग के चलते वो बाकियों को खुद से अलग कर लेते हैं और हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। देखो, पहले की बात कुछ और थी, बट आज के टाइम पे किसी भी तरह की नॉलेज गेन करने के लिए बहुत सारे पैसे होना, हाई कॉलेज से पढ़ना या फिर बहुत बड़ी डिग्री हासिल करना ही जरूरी नहीं है। अगर आप सही मायनों में नॉलेज गेन करने की बात करें तो आपके हाथ में जो लैपटॉप, मोबाइल या फिर कंप्यूटर है जिससे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, उसकी हेल्प से आप जो भी नॉलेज या स्किल सीखना चाहते हैं वो आप सीख सकते हैं। बट अगेन ये चीज आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद से नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जब भी हमको प्यास लगती है तो उस टाइम पानी हमारे पास खुद से चलकर नहीं आता। हमें इस जरूरत को पूरा करने के लिए ये चीज अपने आप ही करनी पड़ती है। नंबर 5, एटीट्यूड। कई इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि सही एटीट्यूड से अगर हम अपना टाइम किसी भी चीज को दे रहे हैं तो काफी हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि वहां से आप प्रॉफिट का कोई ना कोई सोर्स जरूर निकाल लेंगे। कामयाब लोगों में ये चीज आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिलती है और इसी के चलते वो माइंड लगाकर पेड़ पौधे, फटे हुए कपड़े, इवन पानी तक बेच देते हैं, क्योंकि उनकी पॉजिटिविटी उनकी हैबिट का एक पार्ट होता है। जब भी वो कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस शुरू करने से पहले ही वो ये बिलीव कर लेते हैं कि उनका ये जो बिजनेस है वो जरूर कामयाब होगा। नतीजन वो उन चीजों में भी पैसा बना लेते हैं जो इस दुनिया में फ्री में भी मिल सकती हैं, जबकि लिमिटेड सोच रखने वाले कुछ लोग अपने काम के अंदर शुरू से ही उस काम में शक करने लग जाते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि अगर उनका ये बिजनेस फेल हो गया तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, एंड यही सोच उनको ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देती और वो वहीं पर रह जाते हैं। देखो, ये बात तो मानने वाली है कि आपको हर काम के अंदर आपको कामयाबी मिलेगी, ये ना तो जरूरी है और ना इसकी कोई गारंटी है, बट एक पॉजिटिव एटीट्यूड कहीं ना कहीं आपकी सोच को एक बड़े लेवल पर ले जाता है, एंड फिर आप पूरी कोशिश करते हो कि इस काम के अंदर आप अपना 100% दो। सो गाइज, ये थे वो 5 पॉइंट्स जो ये बताते हैं कि एक अमीर और एक गरीब इंसान की सोच के अंदर कितना फर्क होता है। आई होप ये सभी डिफरेंसेस आपको काफी अच्छे से समझ आ गए हैं और आप इनको जरूर कंसीडर करोगे। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एंड कोको एफएम के लिए मैंने आपको जिस ऑफर के बारे में बताया था वो ये था कि अगर आप इसका एनुअल प्लान चुनते वक्त कूपन कोड सेक्शन में DH50 नाम से ये कोड ऐड कर देते हैं तो इसका जो ईयरली सब्सक्रिप्शन होगा वो पहले 250 यूजर्स के लिए 399 से घटकर 199 का हो जाएगा, जो शायद किसी फिजिकल बुक की एक्चुअल प्राइस से भी कम है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस ऑफर का जरूर फायदा उठाएं। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।